हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ, किस तरह से चेहरों पर नकाब डाल करके या मुंह ढक करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किस तरह से स्टूडेंट्स और छात्रों को परेशान किया गया, मारपीट की गई और किस तरह से उन्हें बाहर धकेल दिया। 100 से ज़्यादा गुंडे वहाँ पर घुसे थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप अब तक देख चुके होंगे। ये एक अजीब ट्रेंड है पूरे मुल्क में कि जिस तरह से एक ख़ास नज़रिए के लोग अपना ही नज़रिया हर जगह देखना चाहते हैं, उनको नाकामियाँ मिल रही हैं। और जो पूरे मुल्क में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, उनके पेरेंट्स, समाज के और भी लोग और तमाम मज़ाहिब के लोग, इसमें कोई एक फ़िरका या एक मज़हब के लोग नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं हैं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। इस हालत को समझने के लिए, जो कुछ हो रहा है उसको समझने के लिए हमारे साथ कानून के माहिर और समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट जेड के फैज़ान साहब हमारे साथ हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं, फैज़ान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। ये जो ट्रेंड चल रही है, जिस तरह से आप भी मुख्तलिफ हिस्सों में आप मुल्क में जाते रहते हैं, वहाँ भी रुझान आप देखते हैं और एक अजीब एग्रेसिव मूड है और बार बार फेलियर्स भी हो रहे हैं हुकूमत को और एक ख़ास नज़रिए को। उत्तर प्रदेश में तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। जिनके लोग मारे गए हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR और मुकदमेबाजी हो रही है। तो इस सबको सिनेरियो को ख़ास तौर पे JNU में जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपसे कि मैं CAA और NRC से अलग करके JNU के वाक़े को नहीं देख रहा हूं। जी। NRC और CAA जो है, ये गवर्नमेंट ने इसका सोचा छोड़ा था, ले आई थी। उसके पीछे मकसद था अटेंशन डाइवर्ट करने का। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूमगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की शायरी। तो महंगाई, बेरोज़गारी, GST, नोटबंदी, तमाम चीज़ों और को लेकर के जो सरकार का फेलोर रहा, उसके बाद उसने ये नया सोचा छोड़ा NRC का और CAA का। इसलिए कि कम्युनल कार्ड की भी एक लिमिट होती है। अयोध्या का इशू और उससे पहले ट्रिपल तलाक, ये तमाम चीज़ें अब कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहीं न कहीं कोई हुक्मरान, कोई डिक्टेटर, हुक्मरान तो और नहीं बल्कि डिक्टेटर कहना चाहिए, गलती कर बैठता है। और वो मैं समझता हूँ इन्होंने ये सोचा छोड़ करके, बल्कि जो उनका एजेंडा था लाने की जो कोशिश की, तो उसमें उन्होंने गलती कर दी है। और अब ये पूरे मुल्क में ये आग फैल चुकी है और अब ये चीज़ दबने वाली नहीं है। JNU में जो कुछ कल हुआ उसको मैं इसी पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, इसी पस मंज़र में देख रहा हूँ कि उन्होंने JNU क्या है, JNU ने बहुत मजबूती से CAA और NRC के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और जामिया में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसके बाद पूरे मुल्क में जिस तरीके से रिएक्शंस हुए, उस रिएक्शंस में JNU बहुत पेश था, आगे था। और वो लेफ़्ट का पूरा अपना एक सिलसिला था जो इस मोमेंट में पूरे मुल्क में आगे था। तो उन्होंने JNU एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी जगह है कि वहाँ से उठने वाली आवाज़ चूँकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैलती थी, तो उन्होंने लेफ़्ट को वहाँ कमज़ोर करने के लिए ये किया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब वो बुरी तरह घिर गए हैं, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने किया, अब वो चीज़ें देखिए आया हो रही हैं। सरकार का मामला ये है कानी साहब कि ये बिल्कुल आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि शायद वो बैकफुट पे आ गई है, अशार से डरने लगी है। अभी आपने देखा होगा कि फैज़ की शायरी को लेकर के जिसको हम हर जगह पढ़ते थे, कहते थे, और उसमें ऐसी कोई बहुत बात भी नहीं है। लेकर के इन्होंने उस पर मामला कर दिया कि साहब अगर किसी ने कानपुर में IIT में उस शायरी को, फैज़ की शायरी को पढ़ दिया तो उससे खौफज़दा हो गए। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल समझ लीजिए सरकार एकदम बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है और अब सरकार को भागने की फुर्सत नहीं है। मैं अभी जो मुजाहरा हो रहा है पूरे मुल्क में, रात के वाक़े के बाद जो है पूरे मुल्क में, इसलिए कि चीज़ें सामने आ रही हैं
ये मुनज़्ज़म गुंडागर्दी है। और इसमें मेरा मानना ये है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उससे एक तीसरा आदमी बैठा हुआ ये देख रहा है कि इसमें वाइस चांसलर खुद मुलव्वस है। वहाँ पर गेट पे पुलिस पहुँचती है, अंदर मारपीट हो रही है और हंगामा हो रहा है, लेकिन पुलिस बाहर खड़ी हुई है और वाइस चांसलर उसके अलाउ नहीं कर रहा है। लड़के हॉस्पिटल उठा के जा रहे हैं और उसी गेट से वो गए हैं, उसी गेट से वो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये 70-75 लोग जो हैं निकाब पहने हुए, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए, रॉड लिए हुए, वो वहां तक गए कैसे, किस रास्ते से गए, पहुंचे कैसे। और अभी मैं सुबह देख रहा था, और तो चैनल सब माफ़ कीजिएगा गोदी मीडिया हो गए, बिकाऊ मीडिया हो गए हैं, ले दे करके एक NDTV कुछ खबरों को दे रहा है। तो NDTV पे मैं देख रहा था तो वो तमाम उन्होंने बातें बताई कि उससे पहले 4 घंटे पहले कि उन्होंने तमाम नंबर्स सामने आ चुके हैं कि कौन किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, कहाँ आना है, किस रास्ते से जाना है, तो नंबर अवेलेबल है। पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि होम मिनिस्टर जो है उन्होंने वाइस चांसलर से बात की, रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद उन्होंने दिल्ली जो पुलिस है उसने पुलिस कमिश्नर ने कहना चाहिए, उन्होंने या लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने, उन्होंने एक जॉइंट CP की एक मीटिंग की है, मैं भी वही देख रहा था, है, और उन्होंने कमेटी बना दिया है इंक्वायरी करने के लिए। अरे क्या करेंगे, इंक्वायरी क्या करेंगे? और जो इमीडिएट नहीं, और अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात किया है और ये कहा है कि दोनों पक्ष को बुला के बात करें, दोनों फरीकैन को। मैं ये समझने से कासिर हूं कि इसमें दोनों फरीकैन की क्या बात हो गई, कहां से आ गई ये, इन गुंडों को फरीक बना करके, तो ये तो इंतहा हो गई है। देखिए साहब, जो मुतालबा वहाँ स्टूडेंट्स ने किया है अभी बम्बई में गेट वे ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट, दिस होम मिनिस्टर एंड योगी दे हैव नेम्ड, योगी दे मस्ट रिजाइन। भगवा गवर्नमेंट जो है वो यूपी, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई एक यूपी में ही इतना अग्रेसिव, इतना हंगामा क्यों हुआ, इसलिए कि यूपी में पुलिस ने दमनकारी जो उनका रोल था वो प्ले किया। समझे आपने, वो शायद गुजरात रिपीट करना चाहते हैं, शायद उन्होंने मोदी जी से कुछ सीखा। ये ख्वाब कभी शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा, समझा आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, देखिए मोदी जी के जमाने में मैं तकरीबन 35-40 साल हो गए पत्रकारिता में। पहले फसादात होते थे 80s में, 90s में। मैं भी बहुत जगह गया हूँ, भागलपुर देखा है मैंने, गुजरात के बहुत से फसादात देखे, बम्बई देखा है, मेरठ मलियाना देखा है। लेकिन आमतौर पर होता यह था कि 2-3 दिन हुआ और उसके बाद कंट्रोल हो जाता है। ये 3 महीने लगातार गुजरात में हुआ और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के जमाने में हुआ था। नहीं, सवाल ही पैदा होता ये सवाल ही पैदा होता है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो इतना तमाशा हुआ, सवाल यह है कि पुलिस वाले जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो डंडे मार रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, उन पे कोई FIR क्यों नहीं हो रही है? जो लोग जो करने जा रहे हैं उनको भगा दिया जा रहा है। जामिया में जो 10 लोग पकड़े गए थे जिनके बारे में बताया था कि स्टूडेंट्स नहीं है, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? उनके नाम क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत, आप 10-10,000 20-20,000 FIR कर रहे हैं। अच्छा, मुझे और दादागिरी देखिए, मैं तो कानून को थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, मैं अर्ज करूँ किस कानून के तहत आपने प्रॉपर्टी को सील करना शुरू कर दिया? आप किसी का नाम अगर आ गया तो मुजरिम तो हुआ नहीं। वो जो सिविल लायबिलिटीज हैं वो कब बनेगी? वो बनेगी पहले तो आप मुजरिम करार दे दिए जाए कोर्ट से, ट्रायल हो, मुकदमा चले कि हाँ यस आपने जुर्म किया है। जुर्म साबित हो जाने के बाद तब ना आप कहेंगे कि बिल्कुल तभी तो कोई सजा तय होगी। अभी आपने वहां जाकर के सील करना शुरू कर दिया। जो काम अदालतों को करना है वो ब्यूरोक्रेट्स के सिग्नेचर से खुला गुंडागर्दी, तो ये चीजें चलने वाली नहीं है। तो मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, जामिया का वाकया हमारे साथ जी और JNU का वाकया, इन दोनों चीजों, दोनों वाकयात में अगर सरकार की नजर से भी देखा जाए तो एक बुनियादी फर्क है। सड़क पे कुछ वायलेंस हुई जी, और वीडियो हम हमारे पब्लिक के सामने जिसमें पुलिस ने DTC बस को आग लगाते हुए नजर आए, और भी बहुत से वाकयात, वो सड़क पे बहुत सी चीजें हुई। ये JNU कैंपस सड़क से काफी अंदर जाकर के जी, तो इसमें और इसमें वाकई में बिल्कुल फर्क है। तो इसमें गुंडे अंदर चले जाते हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, इस सब के बावजूद हुआ, तो ये तो बिल्कुल फ्लैग्रेंट, जिसे साहब ऐसा है कि वो तो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन थे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन को इन्होंने
एक तरह से वहां पर उसको एक बेस बना करके हंगामा किया जी, एक मतलब violence पुलिस दिखा ने करके। वायलेंस, जी वायलेंस दिखा करके बनाया केस। अब नहीं कुछ हो रहा है, और लाइब्रेरी- नहीं नहीं नहीं, हाँ। अब पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, धरना वहां पर चल रहा है अभी जामिया- शाहीन बाग का, शाहीन बाग का धरना आप देखिए जी, जी। कि वो वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, चल रहा है जी, जी। कि 80-85 साल की जो औरतें हैं हाँ, हाँ। वो बैठकर किस मजबूती से डटी हुई हैं, बिल्कुल, समझा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। और मतलब मैं क्या करूं, और हुकूमत की और तरफ से औरतें अभी डटी तक- हुई हैं, सुनिए, और यूपी में भी चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है पीसफुल ढंग से। जी, तो जी। उन्होंने कहा कि फिर कुछ करें, हाँ। तो अब उन्होंने फिर ये नया सोचा छोड़ा, जी, जी, समझा जी, आपने। जी, तो जी। वायलेंस को तो खुद ही दावत दे रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा, यानी आवाम पर इसका क्या असर होने वाला है, और पॉलिटिकल फायदा नुकसान किस तरह से क्या होगा आगे, क्या इसके आगे होने वाला ये है कि डिक्टेटोरियल जो रूल होता है उसकी एक लिमिट होती है, इंतहा होती है। जी, जी, मैं समझता हूं कि ये इंतहा की जानिब हैं, हाँ। और ये तमाम हालात वो हैं जिससे दिस भगवा गवर्नमेंट हैज टू गो एट एवरी लेवल, ये जाएंगे सब लोग, जी, समझा जी, आपने। जी, जी। इन लोगों को भी मैं समझता हूँ, अभी जो उन्होंने कहा है कि देयर मस्ट रिजाइन, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए इस एजिटेशन की क्या खास बात है, खास बात यह है कि पार्टियां पीछे हैं, जी, जी, जी। सबसे आगे तलवा हैं, और वो बीजेपी कोशिश कर रही है उसे कांग्रेस के सर डालने की, उसके कांग्रेस के साथ डालने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है तलवा के पीछे जो नौजवान है, नौजवान के पीछे जो है तब पार्टियां वगैरह हैं। तो तलवा ने, और दुनिया में तारीख और पेरेंट्स और सब समाज के हर किस्म के तारीख इस बात की शाहिद है कि जब भी नौजवान और तलवा आगे बढ़े हैं तभी इनकलाब आया है, जी, समझा जी, आपने। जी, दिल्ली में हुक्मरान है, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस शहर दिल्ली दुनिया है इसकी शाहिद, इस शहर बेअमान है, दिल्ली की बात कर रहा हूं, मरकजी हुकूमत है, दुनिया है इसकी शाहिद, इस शहर बेअमान है, जिसमें अना समाई वो सर कुचल दिया है। जी 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 जी, समझा आपने? बिल्कुल, इसलिए कि यानी आना है, जो हुकूमत में है वो ये ना सोचें कि हम हमेशा के लिए आना समा गई है भाई, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जबान जो इस्तेमाल की है योगी ने, हमने सर कुचल दिया, हमने ठीक कर दिया, और हम देखेंगे अब कोई बोल नहीं सकता। अरे तुम्हारे कहने से नहीं कोई बोल देगा, समझा आपने। ये सारी साजिश है, पुलिस की खामोशी, वाइस चांसलर की खामोशी, पुलिस का खड़े रहना वहां पर, अमित शाह का दोनों पक्षों को कहते हैं, दोनों पार्टीज को बुला के बात करना, ये सारी साजिश है, ये खुल करके आएगी। और ये फैज की, नहीं, ये फैज की शायरी से डर रहे हैं। तो मैं अपनी बात जो है साहिर की ज़बान में कहना चाहूंगा कि साजिशें लाख, साहिर लुधियानवी, यस, आप फैज से डरते हैं, हजारों लाखों नज़्में हैं, कहाँ तक आप मिटाएंगे। नहीं, साहिर का आप शेर बता रहे थे, साजिशें लाख उड़ाती रहे, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, बिल्कुल ट्रू, कि साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत के निकाब, बन के हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। तुमने जिस खून को मख्तल में छुपाना चाहा, आज वो कूच और बाजार निकल आया है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। ऐसा शोला कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसा नारा कि दबाओ तो दबाए न बने। सूरत हाल यही पैदा हो गई है, समझा आपने। और ये एक्सट्रीम है कि जब आप शायरी से डरने लगे, ये आपका डर है जो बोल रहा है। हाँ, तो ये जो खौफ है, द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस मोमेंट विल बी द गवर्नमेंट हैज टू गो दिस वे और दैट वे। लेकिन साहब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको शर्म आया हो तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो ये तो पॉलिटिकली कह रहा हूँ, पॉलिटिकली ये मार के निकाले जाएंगे आने वाले दिनों में। अभी झारखंड नहीं है, अभी बिहार देखिएगा, अभी बंगाल देखिएगा, दिल्ली देखिएगा, ये हर जगह रूटेड आउट। तो ये, लेकिन बहरहाल अभी तो पहला ही साल है इस सरकार को जी, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, इसीलिए एक ही दिन में कानून पास कर लेते हैं, जो भी आप नहीं। बहुत सी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ऐसे भी हालात पैदा हुए हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को मजबूर होना पड़ा रिजाइन करने के लिए। मेरा अपना मानना यह है, अभी रात का वाकया है, अभी सुबह की न्यूज आ रही है, अभी न्यूज छन करके आ रही है, टीवी तो देते नहीं, नहीं देते वो, कहीं किसी ने, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लोग खड़े हो गए हैं, एएमयू में तो रात को ही लोग खड़े हो गए थे, समझा आपने। बंगाल में लोग रात ही खड़े हो गए थे। अभी सुबह मैंने देखा कि हैदराबाद और बंबई में रात तो ये हुकूमत जो है गलत जगह हाथ डाल दिया, गलत जगह हाथ डाला है। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात मैं जाते जाते कह दूं
कि ये हिंदुत्व का नारा दे करके चले थे। हिंदुत्व के नाम पे मुल्क नहीं चलने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ इस मुल्क का कंपल्शन है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम का मतलब होता है सारे मज़ाहिब की एकता, सारे मज़ाहिब। आप अपने मज़हब पे, हम अपने मज़हब पे रहें, लेकिन हम लोग मिल करके रहेंगे, इंसानों की तरह से। इंसानियत हर मजहब सिखाती है, और इंसानियत ही से हट करके कोई मजहब नहीं है। तो सारे मजहब अपने अपने तरीके हैं, लेकिन इंसानियत सब सिखाते हैं। और इंसानियत और अगर किसी मजहब के नाम पर, अगर किसी मजहब के नाम पर इंसानों के कत्ल को दुरुस्त कहा जाए तो वो मजहब को एक तरह से मिसयूज करके बदनाम करते हैं। हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि ये रंग और नस्ल मजहब, ये मुख्तलिफ ज़माने, सब फूल रहे हैं हमारे गुलदस्ते वतन के। मिलजुल करके ही रहना होगा हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुत्व का नारा या किसी भी मजहब का कोई फैनेटिज्म चलने वाला नहीं है। समझे आपने, बहुत हो गया, आपने भगवा के नाम पे बहुत कुछ कर लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद के फैज़ान साहब, आपने बहुत ही बारीकी से और कुछ अशआर के सहारे भी साहिर लुधियानवी का शेर आपने पेश किया उनकी नज़्म से। तो ये देखिए, इस मुल्क की खूबसूरती ही ये रही है। दुनिया भर में जो इस मुल्क को पसंद किया जाता है, ये इसके सर पे ताज तमाम मज़ाहिब के लोग पीसफुली एक साथ रहें और रहते रहे हैं, उसी वजह से हमारी इज़्ज़त ऊंची रही है। अब पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारे एक तरह से पूरे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो मुल्क का फ्यूचर हैं, जिन्हें इस मुल्क को चलाना है, समाज को चलाना है, वो उनको टारगेट कर रही है हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़े से। और जो संविधान ने हक़ दिया है किसी भी हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का, वो हक़ भी छीना जा रहा है। एक तरह से अजीब सूरत हाल बनी है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मसलकों के लोग, सभी सिर्फ मुल्क को मजबूत करने की बात सोचें, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात सोचें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में मुल्क की तरक्की है, इसी में हमारी, आपकी, सबकी, सभी की भलाई इसमें है। और ये हिंदू मुसलमान और किसी भी इस पैरामीटर से अगर आप सोचेंगे और दूसरों को अदर में लेकर के जाएंगे, वो मुश्किल होगी और मुल्क के लिए इससे हटके मुल्क चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसके खुमार इसके खमीर में नहीं है, खमीर में है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अहम बात कही। मैं इसी के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें और ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की ख़बर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।